उत्तर प्रदेश के बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने एनएच पर जब सवाल पूछा गया तो कहा, बलिया में नेशनल हाईवे जर्जर है, इस पर कमी है, हम लोग जल्द सही कर देंगे। सांसद ने कहा, देश में महंगाई बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महंगाई कम करने का प्रयास कर रहे हैं। गैर बीजेपी सरकार वालों को सलाह देते हुए सांसद ने कहा कि आप अपने प्रदेशों में भी वैट और एक्साइज ड्यूटी को कम करें। साथ ही पत्रकार द्वारा जब ओम प्रकाश राजभर से संबंध पूछा गया तो सांसद चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने कहा कि राजभर को अपना अच्छा मित्र बताते हुए बोले कि उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। प्राइम टाइम न्यूज बलिया ब्यूरो। चलेंगे हम जा रहे हैं कार्यक्रम में। मुख्तार अंसारी जैसे ऐसे अपराधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अखिलेश यादव को भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए तमाम इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कोई पार्टी अब भाजपा उस स्तर पर नहीं उतर सकती कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो विकास के कार्य करने चाहिए, जो लोगों की समस्याएं दूर करने के काम करने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प है भाजपा और उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को वोट हम लोग को अपना खोना पड़े, तब भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी एक विषय है भारतीय जनता पार्टी का। और ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को मैं बहुत अच्छी तरह व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनके कहने से राजभर समाज जानता है कि उसको कहाँ वोट देना चाहिए और उसको किसके साथ रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि आगे उनके समाज का विकास हो सके। मुझे पूरा भरोसा है राजभर समाज। तो उनको किस बात की शुभकामना दे रहे हैं? शुभकामना हमारे मित्र हैं, चुनाव जीतने की शुभकामना नहीं। अब हम राजनीतिक दल में हैं, हम शुभकामना दे रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि आए और सही काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए कह रहा हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि उसके लिए कह रहा हूँ। 4 वर्षों में बलिया में कौन सी चीज की विकास हो? क्या नहीं हुआ ये बताएं। रोड पूरी की पूरी एनएच आप ले लीजिए, हर रोड एनएच की एक समस्या मैं मानता हूँ। उसके अलावा छोड़ के सारे काम, चाहे पुल बनना हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, जो राज्य सरकार के काम है, मैं मानता हूँ एनएच में हम लोग की कमी रही है। मैं इसको अपना व्यक्तिगत रूप से अपने को दोषी मानता हूँ इसमें, लेकिन बाकी कामों में हम लोग ने प्रगति की है। इसलिए क्योंकि इस समय बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप? और महंगाई जो है वो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा इस समय जो देखा जा रहा है वो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है आम जनता के बीच। ये बात सही है कि इससे बहुत लोग और आम व्यक्ति प्रभावित होता है महंगाई से, और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए विशेषकर खुद चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे महंगाई कम। मैं मानता हूं, मैं इससे नहीं कह रहा हूं कि महंगाई कुछ बढ़ी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे ही कदम उठा रहे। पेट्रोलियम के दाम जैसे कम किए गए, और मैं आग्रह करूंगा ये आप लोग के माध्यम से उन राज्यों से भी जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है कि वो लोग भी अपने एक्साइज वैट ड्यूटी कम करें कि वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं।